कुछ जोड़ियां क्रिकेट के स्कोर कार्ड से बड़ी हो जाती हैं। वो सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि फैंस के ज़हन में हमेशा जिंदा रहती है। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की ओपनिंग जोड़ी भी कुछ ऐसी ही थी। एक तरफ दुनिया का सबसे शांत और सबसे धैर्यवान बल्लेबाज, जिसे बड़े मौके और मुश्किल हालात और मजबूत बना देते थे। दूसरी तरफ वीरेंद्र सहवाग, जो नॉर्मल डेज में पहली गेंद से ही गेंदबाज के आत्मविश्वास को खत्म करना शुरू कर देते थे। लेकिन क्रिकेट सिर्फ ताकत का खेल नहीं होता। कभी कभी यहाँ डर और मैदान ही प्लेयर्स की कमजोरी भी सामने निकाल देती है। 2003 वर्ल्ड कप का सेंचुरियन वाला दिन कुछ ऐसा ही था। भारत पाकिस्तान का महामुकाबला, सामने वसीम अकरम, शोएब अख्तर और वकार यूनिस। और उस दिन पहली बार सहवाग के भीतर वो डर था जिसे उन्होंने बाद में खुद स्वीकार किया। नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो स्पोर्ट्स कैफे। साल 2003 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में खेला जा रहा था। भारत की टीम धीरे धीरे लय पकड़ चुकी थी, लेकिन 1 मार्च का दिन अलग था। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, ये सम्मान, दबाव और इतिहास का सवाल था। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 273 रन बनाए थे। उस वक्त के हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा स्कोर था। भारत को एक तेज शुरुआत चाहिए थी और वो जिम्मेदारी थी सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग के ऊपर। लेकिन इस मैच से ठीक पहले सहवाग के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने खुद बताया कि वो उस दौर में लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स के खिलाफ संघर्ष करते थे। चमिंडा बास उन्हें कई बार पहले आउट कर चुके थे, नाथन ब्रेकन भी उन्हें परेशान कर चुके थे और इस बार सामने थे वसीम अकरम। वही वसीम जिनकी पहली गेंद भी किसी क्रिकेटर का करियर बदल सकती थी। सहवाग जानते थे कि अगर पहली गेंद अंदर आई और बैट और पैड के बीच में वो अगर फंस गए तो पूरे स्टेडियम जो है वहाँ सन्नाटा आ जाएगा। पाकिस्तान की पारी का आखिरी ओवर चल रहा था। सहवाग सीधा सचिन तेंदुलकर के पास गए। उन्होंने उनसे कहा, अगर वसीम पहली गेंद डालते हैं तो आप स्ट्राइक ले लीजिएगा, यानी कि वसीम अकरम अगर पहला ओवर लेके आते हैं तो प्लीज़ आप स्ट्राइक ले लीजिएगा। सचिन तेंदुलकर ने मना कर दिया। सहवाग ने दोबारा कहा, सचिन ने फिर से मना कर दिया। माना जाता है कि सचिन उस दौर में बेहद सुपरस्टिशियस थे। उनका मानना था कि उन्हें नॉन स्ट्राइकर एंड से ही शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि पंडित जी ने उन्हें नंबर 2 पर बल्लेबाजी करने को कहा है। सहवाग ने हंसते हुए कहा था कि आप दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं और आप पंडित जी की बात कर रहे हैं। लेकिन सचिन अपनी जगह पे अड़े रहे। सहवाग की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लंच ब्रेक में भी उन्होंने सचिन से बात की। सचिन उस वक्त बड़े हेडफोन लगाकर आइसक्रीम खा रहे थे और वो म्यूजिक सुन रहे थे। सहवाग ने उनसे फिर से रिक्वेस्ट की। सचिन ने हेडफोन हटाया, उनकी पीठ थपथपाई और कहा, जाओ पैड बांधो, मैं स्ट्राइक नहीं ले रहा हूँ। सहवाग ने इस बारे में एक इंटरव्यू में बताया, मैं लेफ्ट आर्म पेसर्स के खिलाफ उतना सहज कभी नहीं रहा था। चमिंडा बास और नेथन ब्रेकन मुझे कई बार पहली ही गेंद पर आउट कर चुके थे। यही वजह थी कि पाकिस्तान की पारी के आखिरी ओवर्स में मैंने सचिन तेंदुलकर से स्ट्राइक लेने की गुजारिश की। मैंने साफ कहा कि अगर वसीम अकरम पहली गेंद डालते हैं तो मैं आउट भी हो सकता हूँ। सहवाग ने आगे कहा, पाकिस्तान की पारी खत्म हुई, हम लंच के लिए गए और फिर वापस आए। इस दौरान मैं लगातार सचिन पाजी को मनाने की कोशिश करता रहा। उनके कानों में बड़े बड़े हेडफोन लगे थे। उन्होंने जब हेडफोन उतारे तो उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, पैड पहन लो, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि वो स्ट्राइक नहीं लेंगे। आप समझ सकते हैं कि मैं वसीम अकरम से बचने के लिए सचिन तेंदुलकर को स्ट्राइक लेने के लिए मना रहा था। सहवाग के मन में उस वक्त एक ही बात थी, बस कैसे भी पहली गेंद पे वो बच जाएं। वो जानते थे कि अगर पहली गेंद निकल गई तो वो फिर खुलकर खेल पाएंगे। ड्रेसिंग रूम से मैदान में उतरते तक वो सचिन से लगातार ये रिक्वेस्ट करते रहे। 30 यार्ड सर्कल तक सहवाग लगातार उनसे कहते रहे कि आप प्लीज़ स्ट्राइक ले लीजिए। सचिन हर बार मना करते रहे, लेकिन फिर अचानक कुछ बदला। जैसे ही दोनों क्रीज के पास पहुंचे, सचिन विकेटकीपर की तरफ बढ़ गए। सहवाग ने देखा और मन ही मन कहा, आज मेरा दिन है, यानी कि आज उन्होंने राहत की सांस ली। सहवाग इस बारे में एक इंटरव्यू में कहते हैं, जब हम बैटिंग के लिए उतरे और सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे तब मैंने एक बार फिर उनसे कहा कि वो ही स्ट्राइक ले लें। उन्होंने फिर से मना कर दिया। 30 यार्ड सर्कल तक मैं उनसे यही कहता रहा और वो हर बार इनकार करते रहे। लेकिन अचानक मैंने देखा कि वो विकेटकीपर एंड की तरफ जा रहे थे। उस पल मुझे लगा कि शायद आज मेरा लकी डे है।
उन्होंने पहली बॉल पर स्ट्राइक ली, लेकिन उसी बॉल पर उन्होंने सिंगल भी ले लिया। इसका मतलब था कि दूसरी गेंद मुझे ही वसीम अकरम की खेलनी थी। फर्क बस इतना था कि मुझे पहली गेंद नहीं खेलनी हुई। सचिन ने पहली गेंद खेली, सिंगल लिया और इसके साथ ही सहवाग का डर थोड़ा सा कम हुआ। दूसरी गेंद सहवाग ने खेली और वो वहां बच गए। सहवाग ने बाद में कहा कि कम से कम पहली गेंद तो नहीं खेलनी हुई, अब तो खुलकर खेल सकते हैं। हालांकि वो ज़्यादा देर नहीं टिक सके और 21 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तब तक उन्होंने 5.4 ओवर्स में 53 रन जोड़कर भारत को तेज शुरुआत दिला दी थी। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। सचिन तेंदुलकर ने उस दिन 98 रन बनाए, लेकिन ये 98 रन किसी भी शतक से बड़े थे। वसीम अकरम की गेंद को कवर ड्राइव करना, शोएब अख्तर को पॉइंट के ऊपर से 6 मारना, वकार यूनिस की यॉर्कर को सीधे खेलना, हर शॉट पाकिस्तान के आत्मविश्वास पर चोट कर रहा था। ये वही सचिन थे जो दबाव में और खतरनाक हो जाते थे। भारत ने ये मुकाबला 6 विकेट से जीत लिया, वो भी 26 गेंदें बाकी रहते। ये जीत सिर्फ पॉइंट्स टेबल की जीत नहीं थी, ये मानसिक बढ़त थी। भारत इस जीत के बाद टूर्नामेंट में और मजबूत होता गया। भारत फाइनल तक पहुंचा। भले ही फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार मिली, लेकिन सेंचुरियन की वो पारी आज भी याद की जाती है। अब इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात पे आते हैं। तो इसका सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है कि सहवाग ने सालों बाद ये खुद स्वीकार किया कि उस दिन वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। आमतौर पर सहवाग को कभी डरते हुए नहीं देखा गया, लेकिन ये बताता है कि क्रिकेटर भी इंसान होते हैं, उनके भीतर भी डर होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उस डर को मान लेते हैं और कुछ लोग उसे छुपा लेते हैं। सहवाग ने उसे मान लिया था, यानी कि स्वीकार कर लिया था। सचिन और सहवाग की जोड़ी सिर्फ रन नहीं बनाती थी, वो एक दूसरे को समझती थी, यानी कि कॉम्प्लीमेंट देती थी। सहवाग जानते थे कि सचिन बड़े मैचों में ज़्यादा जिम्मेदारी उठाते हैं। सचिन जानते थे कि सहवाग मैच का रुख कभी भी पलट सकते हैं। यही वजह थी कि दोनों के बीच 93 वनडे पारियों में 3919 रन बने, जिसमें 12 बार शतकीय साझेदारी हुई। औसत उनका जो है 42 से ऊपर का रहा। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक भरोसे की कहानी है। सचिन ने उस दिन सहवाग को जानबूझकर थोड़ा परेशान भी किया। उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने सोचा कि आज वीरू को थोड़ा सा घबराया हुआ रहने दो, क्योंकि सहवाग अक्सर दूसरों को परेशान करते थे। ये एक हल्का सा प्रैंक था, लेकिन उसी प्रैंक ने सहवाग का डर और सचिन की जिम्मेदारी दोनों को सामने ला दिया। इस मैच के बाद सहवाग और सचिन की जोड़ी भारत की पहचान बन गई। जब भी दोनों ओपन करते थे, स्टेडियम में एक अलग ही माहौल होता था। गेंदबाज जानते थे कि अगर शुरुआती 10 ओवर निकल गए तो मैच हाथ से जा सकता है, और अक्सर ऐसा होता भी था। अब जब सहवाग उस किस्से को सुनाते हैं तो वो हंसते हुए नजर आते हैं, लेकिन उस हंसी के पीछे एक सच छुपा हुआ है, वो है डर, दबाव और फिर भरोसा। यही क्रिकेट को खूबसूरत बनाता है। सिर्फ छक्के और चौके नहीं, बल्कि वो पल एक खिलाड़ी दूसरे से कहता है कि प्लीज़ आज मुझे बचा लो। सेंचुरियन का वो दिन इसलिए भी याद रखा जाता है क्योंकि वहाँ सिर्फ रन नहीं बने थे, वहाँ इंसानी इमोशन खेले गए थे। सहवाग का डर, सचिन की जिद और भारत की एक शानदार जीत। यही वजह है कि सचिन का वो 98 आज भी किसी शतक से बड़ा माना जाता है, और सहवाग का वो डर आज भी चर्चाओं में आ जाता है। तो क्रिकेट में हर बड़ी कहानी किसी एक छोटे पल से शुरू होती है, और उस दिन वो पल था पहली गेंद कौन खेलेगा, और उसी सवाल ने फिर इतिहास लिख दिया। तो इस कहानी में फिलहाल इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क। कड़क लाइव पे धड़क।